देखो हम लोग का जीके जीएस में हिस्ट्री क्लास चल रहा है और हिस्ट्री क्लास में हम लोग उत्तर वैदिक काल तक पढ़ाई कर लिए थे। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग वैदिक सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक माना गया था। बोलो, वैदिक सभ्यता जो थी वो कब से कब तक थी? वैदिक सभ्यता का जो समय था वो आपका था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, यही था ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर वैदिक सभ्यता समाप्त होती है वहीं से महाजनपद प्रारंभ होता है। ठीक है, इसका वजह क्या है कि देखो, जैसा कि हम लोग वैदिक सभ्यता में पढ़ चुके थे कि अब तक वैदिक सभ्यता के समाप्त होते होते मनुष्य लोगों ने अपना व्यवसाय चालू कर लिया था, कृषि और पशुपालन। दूसरी बात, वो लोग अस्थाई जीवन रहना चालू कर चुका था। दूसरी बात, इससे पहले तक मनुष्य का जीवन खाना बदोश था, मतलब इधर उधर घूम फिर के अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो इसी वजह से कि जब उन लोग का जीवन अस्थाई हो गया तो अब क्या हुआ, उन लोग अपना साम्राज्य का भी विस्तार किया उत्तर वैदिक काल में, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अपना सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी परिवर्तन होने लगा। परिवर्तन होने का मतलब वो लोग धार्मिक जीवन में भी इन्वॉल्व होने लगे, सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी। और क्या हुआ, हमारा जो वर्ण व्यवस्था जो होता है बहुत प्रभावित होने लग गई। जैसा कि आप लोग पढ़े थे कि अवर्ण व्यवस्था 4 भाग में बांट दिया था वैदिक काल में, क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। तो यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड होने लग गए जो बहुत लोगों को पसंद आया और बहुत लोगों को पसंद नहीं आए। ठीक है, तो उसमें से बहुत लोगों ने स्वीकारा और बहुत लोगों ने इनकार किया। तो जब क्या हुआ, आप लोग जानते हैं कि वैदिक सभ्यता में लोग क्या रह कैसे निवास करते थे, कबीलों में, छोटा छोटा कबीला में रहता था। कबीला से पर फिर उसके बाद जनपद जन बनाता था, जन से जनपद बनाया था, फिर उसके बाद राज्य बनाया था। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे अब क्या हुआ, हर जनपद वाले अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करने लग गए। और जब अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे तो वही आगे चल के महाजन पद बन गया। देखो, पहले था बना जन, फिर उससे बड़ा बना क्या, जनपद, मतलब जो राज्य पर शासन करने लगा। और उसके बाद जाके बन गया महाजनपद बन गया। ठीक, और जन से छोटा क्या था, कबीला था, सबसे छोटा कबीला। कबीला से बड़ा आकार जन, जन से बड़ा आकार जनपद बना जहां पर शासन करने लग गया। और महाजनपद मतलब अपने अपने राज्य क्षेत्र बनाने लगे। तो जब महाजनपद बना तो इसी महाजनपद में प्रारंभ में 16 महाजनपद बने। कितने महाजनपद बने थे? 16 महाजनपद बने थे। तो इसी 16 महाजनपद के बारे में हम लोग एक एक महाजनपद के बारे में वर्णन करेंगे। तो ये महाजनपद बढ़ने का कारण क्या था? कारण यह था कि जिस समय आपको बताएं कि वैदिक काल जब आपका 600 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया, तो जब छठी ईसा पूर्व बोला गया, 600 ईसा पूर्व में अपने अपने राजाओं जितने थे अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। इसकी वजह बहुत सारे थे, क्योंकि देखो छठी ईसा पूर्व में एक और जहां धार्मिक क्रांति हुई, वहीं दूसरी और धार्मिक क्रांति के फलस्वरूप लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अत्यधिक परिवर्तन हुआ। देखो, बोले धार्मिक क्रांति का मतलब ही हुआ कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैदिक सभ्यता का हर चीज धर्म से जुड़ा हुआ था। धार्मिक क्रांति मतलब जो तो आपका जो था सनातन धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार होने लगा, बहुत कठोरता का पालन करने लगा। जैसे अभी आपको बोलेंगे नहीं, आपको मंगलम में आना है तो सुबह एकदम नहा धो के आना है, जो नहा धो करके नहीं आएगा वो मेरा क्लास में नहीं आएगा, वह शक्ति हो जाएगा, पालन हो जाएगा ना। अब मान लो पूरे ठंडा का दिन है, कहां से नहाएगा वो? देखिए सर कड़कड़ा के आज आप सेंटे मार देंगे। सुबह एकदम पूरा एकदम बढ़िया से एकदम नीट एंड क्लीन अच्छा से आना है, एकदम डिसिप्लिन में आना है, सबको वेल यूनिफॉर्म ड्रेस पहन के आना है। तो बोलेगा बहुत टाइट हो गया नियम कानून, अब कैसे आएंगे? कौन से सही मारी ना, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे शक्ति तो ज्यादा टाइट करेंगे, बहुत मंगलम में बहुत टाइट है, डिसिप्लिन है, चलो दूसरा हम नहीं, अब बाद में पढ़ेंगे, तो क्या हुआ, एब्सेंट करने का। तो उसी प्रकार जब धर्म की कठोरता आने लग गई तो धार्मिक क्रांति जब आता है तो क्या होता है, क्रांति का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा विस्तार होना, बहुत चीज के लिए एग्रेसिव, हर चीज फॉलो करना, क्रांति का मतलब ही ना होता है। तो जब धार्मिक क्रांति हुआ तो उसमें हर चीज का परिवर्तन हो गया,
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन आया, तो जिसके कारण महाजनपद बना और महाजनपद में अपने साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो इसके बारे में जो महाजनपद की जानकारी जो मिलती है, तो बोलेंगे सर धार्मिक क्रांति जब बोले तो देखो इसी समय क्या हुआ, दो धर्म का जन्म हो गया। जैसे अभी सनातन धर्म जो हिंदू धर्म बोलता है, तो उसमें बहुत सारे लोग जो नहीं मानने लगे वो दो धर्म की ओर मूव करने लगे, पहला जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म की तरफ मूव करने लगे। यही छठा ईसा पूर्व में आपको देखने को मिलता है। तो महाजन पद को जो जानकारी मिलता है यही दो ग्रंथ से आपको मिलता है, एक बौद्ध ग्रंथ और एक जैन ग्रंथ से मिलता है। तो जो जैन ग्रंथ से मिलता है वो कौन सा निकाय मिलता है, अंगुत्तर निकाय में। कौन सा, अंगुत्तर निकाय। मतलब बौद्ध महाजन पद की जो जानकारी मिलती है वो बौद्ध धर्म के किस निकाय से मिलती है, अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और जैन ग्रंथ का जो निकाय होता है वो कौन सा बुक से मिलता है, भगवती सूत्र से। मतलब महाजन पद की जो जानकारी मिलती है इसी दो ग्रंथ से मिलती है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। क्यों, क्योंकि जैसे बताएं कि बहुत सारे लोग अपने धर्म से मूव करके दूसरे धर्म को स्वीकार करने लगे, तो महाजन की जो जानकारी मिलेगी बौद्ध ग्रंथ से कैसे मिलता है, अंगुत्तर निकाय। याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है कि आपका जो महाजन पद की जानकारी बौद्ध धर्म के कहां से मिलती है, अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और जैन ग्रंथ से कहां से मिलती है, भगवती सूत्र से। कौन सा से, भगवती सूत्र से मिलती है। बोला किससे, तो देखो ये जो हमारा अखंड भारत था, तो महाजन पद जो बना हुआ था उसमें 3 बिहार, 8 आपका उत्तर प्रदेश और बाकी एक मध्य प्रदेश, एक राजस्थान, एक दक्षिणी भाग। तो देखिए बिहार से बनेगा आपका 3, यूपी से बनेगा 8, मध्य प्रदेश से बनेगा 1, राजस्थान से बनेगा 1, 8 3 11 12 13, राजस्थान से साउथ से बनेगा 1, तो हो गया कितना, 11 12 13 14, और 2 देश से बाहर, मतलब एक पाकिस्तान में था और एक आंध्र में। मतलब टोटल आपका 2 देश से, मतलब भारत से बाहर बना था 2, मतलब जो वर्तमान भारत में ये 16 महाजनपद थे। तो मतलब महाजनपद का सबसे ज्यादा विस्तार जो देखने को मिलेगा वो उत्तर प्रदेश में दिखने मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद बने थे, बिहार में बने थे 3, तो 8 3 कितना हो गया, 11 12 13 14 और 2 भारत से बाहर 16। जिस समय हमारा अखंड भारत था, जिस समय भारत विभाजित नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में तक्षशिला जो बना हुआ वो भी एक महाजनपद था, यंग था। तो टोटल 16 महाजनपद है, समझ में आ रही बात ना। तो बिहार से कितने बने थे, 3, और उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1, साउथ दक्षिण भारत में 1, और भारत से बाहर जो वर्तमान में कितने बने थे, 2। ये टोटल मिलाकर के आपके 16 महाजनपद की स्थापना की गई थी। इस 16 महाजनपद के बारे में हम लोग एक एक क्रमबद्ध से पढ़ेंगे। तो महाजनपद की जानकारी हम किन 2 ग्रंथों से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ से किससे मिलते हैं, आपका अंगुत्तर निकाय। याद रखिएगा बौद्ध ग्रंथ से किससे मिलती है, अंगुत्तर निकाय में, और जैन धर्म से भगवती सूत्र। इसी 2 ग्रंथ से आपको महाजन पद की जानकारी मिलती है, ठीक है। अब इसके बाद आइए, अब जैसा बताया गया है कि अंगुत्तर निकाय से हमें जानकारी मिलती है, उस अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पद के बारे में वर्णन किया गया है। और 16 महाजन पद जैसे बोले थे कहा, राज्य का शासन व्यवस्था। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो शासन व्यवस्था 2 तरह से चलती थी, एक राजतंत्र, एक गणतंत्र। राजतंत्र करने का मतलब क्या होता है, वह शासन व्यवस्था जो राजाओं के द्वारा चलाया जाता था। और गणतंत्र का मतलब ये हुआ था बहुत सारे राज्य मिलकर के वो किसी सार्वजनिक व्यक्ति को चुन करके उसके माध्यम से चलता था। जैसे वर्तमान में हम लोग का देश क्या है, लोकतांत्रिक है, माने गणमान चुनते हैं किसी प्राइम मिनिस्टर को और उसके द्वारा हमारा देश का शासन चलता है, किसी राजा के द्वारा चलता है यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है राजतंत्र नहीं है, ठीक है, क्या है, लोकतंत्र है। तो उसी प्रकार आपका जो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में जो वर्णन किया गया है, तो वहां की शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया था कि वहां 2 तरह से शासन व्यवस्था हो सकता है। एक व्यवस्था का नाम क्या रखा गया था, राजतंत्र, और दूसरा के बारे में गणतंत्र, क्योंकि राजाएं जो होती थी 2 तरह से ही शासन करते थे। देखो राजतंत्र मतलब इसमें राजा
का अध्यक्ष कौन होता, राज्य का अध्यक्ष कौन होता था, राजा। सपोज दैट कि झारखंड, झारखंड का भी हम लोग का रांची है, तो यहाँ का कोई राजा होता, वो शासन कहलाता, तो राजतंत्र होता। लेकिन राजतंत्र नहीं होता, हम लोग का लोकतांत्रिक होता है, जनता द्वारा चुन के जाता है। और दूसरा जो होता था गणतंत्र, मतलब ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा ना हो करके गण और संघ होता था। और इस प्रकार के राज्य जो दो तरह के देखने को मिलते हैं, एक विज्जी मिलते हैं, एक मल। वज्जी और मल जो थे महाजन पद का नाम है ये भी, ठीक है। मतलब सपोज दैट कि जैसे छोटा छोटा राज्य हुआ, छोटा छोटा एरिया हो गया, उसको मिला करके एक बड़ा राज्य हो गया। सपोज करो कि झारखंड में जितने भी राज्य है सब मिल गया एक साथ, अब उसी में किसी एक को राजा चुन लिया, सही में। तो वो क्या हुआ, वो एक राजा के नहीं द्वारा, वो बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों के द्वारा मिल करके एक राजा चुन लिया जाता था, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो व्यवस्था जो कहलाती थी, वो क्या कहलाती थी, आपका गणतंत्र कहलाती थी। और किसी राज्य का सिंगल राजा होता था तो उसे क्या कहते थे, राजतंत्र। तो आपका अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय कहां किस किस ग्रंथ से लिया गया है, बौद्ध ग्रंथ से। किस ग्रंथ से, बौद्ध ग्रंथ से। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंगुत्तर निकाय किस ग्रंथ का भाग है, तो याद रखिएगा बौद्ध ग्रंथ का। किस ग्रंथ का, बौद्ध ग्रंथ का। और भगवती सूत्र किसका है, जैन ग्रंथ। किसका, जैन ग्रंथ। अब बोलेंगे सर ये बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ क्यों आता है, क्योंकि आपको बोले थे कि धार्मिक क्रांति जो आ रही है, तो उस समय बहुत सारे आदमी लोग किसी दूसरे धर्म की ओर पलायन कर रहे थे, तो उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म की था, तो इसीलिए महाजन पद का वर्णन जो मिलता है उसी में मिलता है। तो आपको पता चल गया कि महाजन पद का शासन कितनी तरह से होता था। महाजन पद की कुल संख्या 16 था, लेकिन शासन व्यवस्था कितने प्रकार से होते थे, 2 प्रकार से। कौन कौन सा, राजतंत्र और गणतंत्र। अब आइए, अब देखो यही 16 महाजन पद है। इस 16 महाजन पद के बारे में पहले आइडिया ले लीजिए, फिर इसके बाद सबका हम लोग क्रमबद्ध तरीका से पढ़ेंगे। तो देखो इसमें जो वर्णन आपको किया गया है, देखो इस 16 महाजन पद में जो पहला आता है, देखो यहाँ महाजन पद लिखा हुआ है, उसकी राजधानी कहाँ थी और वर्तमान में उसका आधुनिक नाम क्या था। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है महाजन पद की राजधानी और वर्तमान में उसका नाम क्या है, सेम आई बात। तो देखो पहला जैसे नाम आता है अंग, अंग का जो होता है राजधानी थी महाजन पद की चंपा। क्या थी, चंपा। वर्तमान में जो ये सीमाएं जो फैली थी वो भागलपुर से और मुंगेर का क्षेत्र वाला एरिया जो कहलाता है वो अंग कहलाता है। और इसका उल्लेख हमें महाभारत में भी मिलता है। जैसे अंग का राज्य दिया था तो अंग राज कर्ण बोलते थे ना, क्योंकि जब क्या बोलते हैं, दुर्योधन जब मित्र बनाता है तो उसको कर्ण को एक राज्य दान देता है, वही अंगराज है, जो वर्तमान में नाम जाना जाता है भागलपुर और मुंगेर। तो भागलपुर और मुंगेर का जो वर्तमान में क्षेत्र है वो उस जमाने में किस नाम से जाना जाता था, अंग नाम से जाना जाता था। और उस अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, चंपा। कहां थी, चंपा। कौन से सही में आई, क्योंकि राज्य और उसकी राजधानी जरूर याद रखिएगा और वर्तमान में नाम, फिर इसके बारे में डिटेल हम आगे चलेंगे। दूसरा महाजनपद आता है मगध। कौन सा आता है, मगध, जिसकी राजधानी उस समय थी गिरिब्रज या राजगृह। कौन कौन सा था, गिरिब्रज या राजगीर। जो वर्तमान में जो इसका एरिया जो फैला हुआ है वो पटना से गया वाला जो क्षेत्र आता है बिहार में, वही क्षेत्र कहलाता था मगध। जो आगे चल के मगध बहुत बड़ा साम्राज्य बना, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो मगध की राजधानी कहां कहां थी, बोलो, गिरिब्रज या राजगृह। और वर्तमान में वो किस नाम से जाना जाता था, पटना और गया। तो पटना और गया का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में वो किस नाम से जाना जाता था, आपका मगध। मगध का जो साम्राज्य था वहां तक वो फैला था। तीसरा नाम आता है काशी, जिसका राजधानी कहां थी, वाराणसी। तो जिस समय जो अभी काशी है उस जमाने में भी वही स्थान था, मतलब उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब काशी अभी जो देखने के लिए जाइएगा, अभी जहां तक काशी का एरिया है उस महाजन पद में भी उतना ही एरिया तक वो फैला था। वही लिखा गया है वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। और ये कहां पड़ता है आपका, उत्तर प्रदेश में। तो काशी महाजन पद की राजधानी कहां थी, वाराणसी। मगध की राजधानी कहां थी, राजगृह और गिरिब्रज। और अंग की राजधानी महाजन पद की राजधानी कहां थी,
चंपा। उसके बाद अगला जो आता है महाजनपद आता है वत्स। उसकी राजधानी कहां थी? कौशांबी। कहां थी आपका? कौशांबी। ये जो एरिया कहलाता है आपका इलाहाबाद का आसपास का जो वर्तमान में एरिया है प्रेजेंट में, वही उस समय आपका वत्स के नाम से जाना जाता था। जो उसकी राजधानी थी कौशांबी। क्या थी राजधानी? कौशांबी। क्योंकि राज्य और राजधानी का नाम याद होना कंपलसरी है, एग्जाम में पूछेगा आपसे। तो आपका वत्स महाजनपद की राजधानी कहां थी? बोलो, अरे बोलता नहीं है, कहां थी? वत्स की महाजनपद की राजधानी कौशांबी। काशी के महाजनपद की राजधानी वाराणसी। मगध की राजधानी गिरिब्रज और राजगृह। ठीक है। उसके बाद अंग की महाजनपद की राजधानी चंपा। उसके बाद अगला महाजनपद आता है वज्जी, जिसका राजधानी जो माना गया है वो वैशाली के आसपास विदेह या मिथिला, जो वर्तमान में मिथिलांचल बोले जाते हैं। ठीक है। जो ये बिहार में पड़ता है आसपास का। तो बोला गया है ये जनरली क्या, वैशाली जो होता है मुजफ्फरपुर और दरभंगा का आसपास का जो क्षेत्र है वही बज्जी के नाम से उस समय महाजनपद में फैला हुआ था। ठीक है। तो वैशाली बज्जी का जो राजधानी, ये तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। कहां कहां बोलो? वैशाली, विदेह और मिथिला। तो बज्जी की राजधानी कहां कहां थी महाजनपद का? वैशाली, विदेह और मिथिला। जो मिथिलांचल, जहां सीता जी का जन्म हुआ था, जहां का शासन जनक जी बने थे। ठीक है। वही एरिया जो था वो बज्जी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी वो पाकिस्तान कहां चला गया? नेपाल का पास में है। तो ये जो एरिया आपका था वो मुजफ्फरपुर और दरभंगा, जो वर्तमान में जो बिहार का एरिया है मुजफ्फरपुर और दरभंगा का आसपास का क्षेत्र है, वो उस समय बज्जी के नाम से जाना जाता था महाजनपद में। अगला महाजनपद का नाम है कौशल। कौन सा? कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। क्या थी? श्रावस्ती। जो वर्तमान में अभी जो एरिया जाना जाता है वो फैजाबाद, गोंडा और आपका बहराइन, जो उत्तर प्रदेश का में पड़ता है। तो ये जो कौशल राज्य था, दो फैजाबाद और गोंडा का जो आसपास का क्षेत्र है, वही उस जमाने में कौशल राज महाजनपद के नाम से जाना जाता था। और जिसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। क्या नाम थी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। वज्जी की महाजनपद की राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला। और आपका काशी का महाजनपद की राजधानी वाराणसी। उसके बाद अगला जो महाजनपद आता है वो अवंती। कौन सा आता है? अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैन और माहिष्मती। क्या थी? और क्योंकि अवंती दो भाग में बटा गया था, उत्तरी और दक्षिणी। इस एक राजधानी बना था उज्जैन और दूसरा बना था उसका क्या? माहिष्मती। जैसे अभी जहां पर शासन व्यवस्था चलाने के लिए क्या होता है? दो राजधानी, एक राजधानी एक उप राजधानी बना देते हैं। तो उस समय में अवंती में दो राजधानी उत्तर और दक्षिण भाग में बटा हुआ था। एक था आपका उज्जैन और दूसरा था क्या? माहिष्मती। माहिष्मती का नाम सुने इसमें? बाहुबली में माहिष्मती। चलो, तो याद रहेगा ना। तो किसका राजधानी था? अवंती। अवंती क्या है? महाजनपद है। क्या है? महाजनपद है। और ये जो एरिया कहलाता था मालवा, जो मध्य प्रदेश का में पड़ता है। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। बोले थे ना, एक महाजनपद आपका मध्य प्रदेश से मिलेगा, 8 उत्तर प्रदेश से मिलेगा, 3 बिहार में मिलेगा, 1 राजस्थान में मिलेगा, 1 दक्षिण भारत में मिलेगा और 2 वर्तमान में भारत से बाहर जो पाकिस्तान का एरिया में पड़ता है। ठीक है, वो मिलेगा। तो अवंती वर्तमान में कहां पड़ता है? वो मध्य प्रदेश। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। और अवंती की राजधानी कहां कहां थी? उज्जैन और माहिष्मती। उज्जैन और माहिष्मती। कौशल की महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, जो वर्तमान में कहां तक फैला हुआ था आपका? फैजाबाद, गोंडा के आसपास का एरिया जो है, जो कहां पड़ता है आपका? उत्तर प्रदेश में। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगला जो महाजनपद आता है मल्ल। कौन सा आता है? मल्ल, जिस महाजनपद की राजधानी थी कुशावती। क्या थी? कुशावती। जो वर्तमान में यूपी का जो देवरिया क्षेत्र है, देवरिया, गोरखपुर और बस्ती जो पड़ता है, वही वर्तमान में जो है वो पहले किस नाम से जाना जाता था? मल्ल महाजनपद। किस महाजनपद? क्या? मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी? कुशावती। क्या थी? अरे बोलो, क्या थी? कुशावती थी आपका।
तो ये देखो यूपी, तो ये आपका हुआ एक बिहार, एक पड़ा, दूसरा बिहार 2 हुआ, एक आपका पड़ेगा बिहार आपका बस्जी, 3 बिहार हो गया। ये उत्तर प्रदेश, ये भी आपका उत्तर प्रदेश 2, कौशल भी उत्तर प्रदेश, अवंती मध्य प्रदेश, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में पड़ा। तो मल्ल जो पड़ा आपका, उसकी महाजनपद की राजधानी कहां थी? कुशावती। वर्तमान में उसका कहां से कहां तक क्षेत्र फैला हुआ था? देवरिया, बस्ती और गोरखपुर का जो क्षेत्र कहलाता है वो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मल्ल के नाम से, महाजनपद के नाम से जाना जाता था। और उसकी राजधानी कहां थी? कुशावती। अगला जो नाम आता है पांचाल, नाम सुने हैं? पांचाल महाभारत में भी सुनने को मिलता है, पांचाली, है ना? द्रौपदी किसकी पुत्री थी? पांचाली की थी ना। तो ये जो थी, तो पांचाल जो पड़ता है उस महाजन पद के समय में, उसका जो क्षेत्र जो फैला हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ये जो एरिया अभी पड़ता है वर्तमान में, वो प्राचीन काल में नाम से जाना जाता था महाजनपद के समय में, किस नाम से? पंचाल। किस नाम से? पंचाल। और उसकी राजधानी थी आहिच्छ, इसका जो लिख दे रहे हैं अहिच्छत्र, अहिच्छत्र और कंपिल्य, काम्पिल्य, ये 2 नाम से जाना जाता था। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। तो पंचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी आपका? अहिच्छल और कंपिल्य के नाम से। ये यूपी में पड़ता है ये भी। और उसके बाद अगला जो आता है चेदी, कौन सा? चेदी। ये भी महाजनपद आपका उत्तर प्रदेश में जनता है। और इसकी जो राजधानी थी वो शक्तिमती, क्या थी? शक्तिमती। और वर्तमान में ये किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड। किस नाम से? बुंदेलखंड। और ये बुंदेलखंड आपका कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया, चेदी महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में तक फैला हुआ, या कहां पर है? तो कहां बोलिएगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहां पर? बुंदेलखंड। चेदी महाजनपद की राजधानी कहां थी उस समय? शक्तिमती थी। अगला जो नाम आता है कुरु, ठीक है, कुरु महाजनपद, जिसका नाम राजधानी कहां थी? इंद्रप्रस्थ। और ये एरिया वर्तमान में जो फैला हुआ है वो दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का कुछ क्षेत्र है, ठीक है। यही एरिया जो वर्तमान समय में दिल्ली, हरियाणा और मेरठ के आसपास का क्षेत्र है, वो उस जमाना में महाजनपद में किस नाम से जाना जाता था? कुरु वंश के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी कहां थी? इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में दिल्ली का नाम से जाना जाता है। हाँ, दिल्ली को ही पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से कहा जाता था। उसके बाद अगला जो आपका नाम आता है वो आपका मत्स्य। कौन सा राज्य? मत्स्य, जो पड़ता है आपका राजस्थान में, जिसकी राजधानी कहां थी आपका? विराटनगर। कहां थी? विराटनगर। जो वर्तमान में जो फैला हुआ एरिया जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो उस महाजनपद के समय में किस नाम से जाना जाता था? मत्स्य के नाम से। किस नाम से? मत्स्य। तो बोलेंगे मत्स्य महाजनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में फैला हुआ था? राजधानी है ना, वो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में कौन सा एरिया? जयपुर, अलवर और भरतपुर का जो आसपास का एरिया है वो उस जमाने में मत्स्य नाम से जाना जाता था महाजनपद का। और वर्तमान में उसे क्या, उसकी राजधानी कहां थी उस समय? विराटनगर। कहां थी? विराटनगर। और उसके बाद अगला महाजनपद आता है कंबोज। कौन सा नाम आता है? कंबोज। तो ये जो आपका, इसकी राजधानी कहां थी? हाटक। क्या थी? हाटक। और ये एरिया रजौरी और आपका हाजरा क्षेत्र में पड़ता है। ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही होगा, ठीक है। तो रजौरी का नाम सुने हैं ना? रजौरी और हाजरा जो क्षेत्र पड़ता है वो जो आपका जो था उस जमाने में महाजनपद में कंबोज के नाम से जाना जाता था। और उसकी राजधानी कहां बनाई थी? हाटक। हाट नाम जानते हैं ना? हाट, बाजार को बोला जाता है हाट, तो उसी को हाटक बोलिएगा। तो कंबोज की राजधानी कहां थी? कंबोज की राजधानी हाटक। अगला जो राजधानी थी आपका महाजनपद था सूरसेन, जिसकी राजधानी कहां बना था? मथुरा। कहां बना था? मथुरा, ठीक है। अब ये जो पड़ा था, और ये कहां पड़ता है? मथुरा जो क्षेत्र है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, वही है।
फिर उसके बाद दो जो क्षेत्र पड़ता है, एक आपका आपका क्या है, आपका एक आसमक, आसमक महाजनपद है जिसकी राजधानी था पोटली। क्या थी? समझते हैं पोटली क्या होता है? हाँ, छोटा वाला भाग को थैला बैग बनाता। या पोतन, पोतन समझते हैं, घर का निपाई पोताई के लिए यूज करते हैं, बोले पोतना दीजिए। तो पोटली या पोतन, क्या नाम था? पोटली या पोतन। ये जो पड़ता है गोदावरी नदी का क्षेत्र में, जो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत के महाजनपद या जनपद का नाम बताइए, तो उसका नाम क्या था? आसमक। क्या नाम था? आप भी बोलेगा नहीं तो घर में क्या पड़ेगा, क्या नाम था? आसमक। उसकी राजधानी क्या बनाई गई थी? पोटली या पोतन। ठीक है, ये आपका साउथ इंडिया में था। और अगला जो महाजनपद था वो तक्षशिला, जो आपका देश से बाहर पड़ता था, जहां पर कहां था? रावलपिंडी और पेशावर का आसपास का क्षेत्र, जो कहां पर था आपका? पाकिस्तान में। तो देखो, 1 2 3 को बिहार, 1 2 3 4 5 6 7 8 को यूपी, एक राजस्थान, एक मध्य प्रदेश, एक साउथ, और 2 आपका बाहर, देश से बाहर। ठीक है, तो ये जो आपका 16 का 16 जो महाजन पद है, तो ये आपका महाजन पद के बारे में, कौन सा महाजन पद है, वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, और उसकी राजधानी। तो महाजन पद और उसकी राजधानी तो भूलिएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो बार बार छूटेगा। हाँ। नहीं, राजधानी नहीं, राजधानी तो अभी जो नाम उस जमाने में था, अभी अभी जैसे बोलेंगे सर हमको अंग के बारे में जानना है, तो अंग का तो अभी वर्णन नहीं मिलेगा वो नाम, तो वो आपको धर्म ग्रंथ से बताएं, 2 धर्म से मिलता है। लेकिन वर्तमान में अगर अंग राज्य को खोजना जाएंगे, तो एरिया भागलपुर और मुंगेर का जो आसपास का क्षेत्र है, वही भाग अब अंग कहलाता था महाजनपद के समय में। चंपा, ये चंपा नहीं, अभी तो क्या, अभी तो मुंगेर तो बिहार में पड़ता है, तो उसकी राजधानी अभी नहीं, उस जमाने की राजधानी बता रहे हैं। जिस समय महाजन पद बना था तो उसकी राजधानी बनी, क्योंकि शासन व्यवस्था कहां से होती थी? राजधानी से ही करता था कोई भी राजा लोग, तो हर राजा अपनी एक राजधानी बनाती थी। तो उसीलिए अंग जब जिस समय वो महाजन पद बना था, तो उस समय राजा अपनी राजधानी बनाया। तो वहां पर उस समय जब अंग महाजन पद बना, तो उस समय के राजा ने उसका राजधानी कहां घोषित किया था? चंपा घोषित किया गया था। जो वर्तमान में अगर जानिएगा नाम अंग के बारे में, राज्य के बारे में, तो वो भागलपुर और मुंगेर का एरिया जो कहलाएगा, वो प्राचीन काल में चंपा आपका अंग के नाम से जाना जाता था, प्राचीन काल में, अभी नहीं। अभी ये तो भागलपुर और मुंगेर है, दोनों अलग अलग जगह है। ठीक है, तो ये तो वही बात बताया। तो ये जो जनरली था, तो ये महाजन पद का तो आगे चल के पढ़ाएंगे, ये सारे धीरे धीरे चल करके मगध साम्राज्य के अधीन चला गया था सब महाजन पद, लगभग सारा। चंद्र, ये आपका अशोक ने था, ये 16 महाजन पद को अपने अधीन कर लिया था, सोचो, तभी तो सम्राट अशोक कहलाया था। अब बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ये लगभग 16 का 16 महाजन पद अशोक ने इसे जीत लिया था, तभी तो वो शक्तिशाली हुआ था, सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य का वो शासक बना था। तो जब अशोक के बारे में पढ़ाएंगे तब, तो देखो इतनी जो महाजन पद बना था, इस समय क्या होता था, ये अलग अलग टुकड़ियों में हो रहा था। तो अलग अलग टुकड़ियों में क्या हो रहा था, जैसे मान लीजिए क्या, आप जब हुआ शासन तो क्या होगा, अपने राज्य का विस्तार करेंगे, तो फिर क्या होता था, एक दूसरे का अधीन करता था। जो ज्यादा शक्तिशाली हुआ, नहीं माना, तो धीरे धीरे राज्य का क्या हुआ, मिलाप करते गया। इसी प्रकार जो बोला जाता है, जो अखंड भारत जो बना था, ये 16 महाजन पद को मिला दिया था। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जो तक्षशिला आपको बताएंगे, विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जो क्या नालंदा के बाद तक्षशिला ही आता है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपसे। ठीक है, जहां पर विदेश से भी पढ़ाई करने के लिए आते थे, लेकिन वर्तमान में कहां पर है, वो पाकिस्तान में है। और जिस समय पाकिस्तान नहीं था, वो अलग नहीं हुआ, तो वो भारत का अंग ही था आपका। ठीक, तो ये आपके 16 महाजनपद थे और उसकी राजधानी, क्योंकि याद रखिएगा एग्जाम में पूछेगा, एक बार रिपीट कर लीजिए। चलिए, अंग की राजधानी का नाम बताइए। चंपा। अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी ब्रज और राजगिरी। काशी का वाराणसी। काशी का वाराणसी। वत्स का कौशाम्बी। बज्जी का
वैशाली, विदेय, मिथिला। बज्जी का वैशाली, विदेय और मिथिला। कौशल का श्रावस्ती। अवंती का उज्जैन का, बोलो। अच्छा, अवंती, अवंती महाजनपद का उज्जैन या माहिष्मती। मल्ल महाजनपद का कुशावती। मल का कुशावती। पांचाल का आही क्षेत्र या कपितय। फिर चेंदी का शक्तिमती। चेंदी शक्तिमती। कुरु इंद्र। मत्स्य 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 विराट नगर। कंबोज हाटक। सूरसेन मथुरा। आसमक पपोतन। गांधार। ये 16 महाजनपद है। तो इसकी राजधानी के बारे में याद रखिएगा और कहां से कहां तक विस्तार हुआ। अब आइए, आप कहां से कहां तक इसके बारे में जानिए। देखो, पहला महाजनपद जिसका नाम आता है मगध। देखो, ये मैप है, ये भारत का मैप है। और देखो, मगध साम्राज्य यहीं पर था आपका। देख रहे हैं सब? ठीक है। तो ये मगध साम्राज्य जो हो रहा आपका, ये भारत का मैप में, क्योंकि बोला गया था ये गंगा के आसपास के क्षेत्र में लगभग फैला हुआ था, तो वही बोला गया है। देखो, सबसे समृद्ध और सबसे प्रमुख महाजनपद में से एक महाजनपद था। ये बहुत ही विस्तृत महाजनपद था, मगध साम्राज्य। ठीक है, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जानिए इसका जो एरिया का जो विस्तार था। जैसे बोला गया था बिहार में ये था, उत्तर में गंगा, पूरब में इसका चंपा पड़ता था, और पश्चिम में कौन सा नदी थी आपका? सोन नदी था। और ये क्षेत्र जो वर्तमान में जो होता है, बिहार के दक्षिण में पटना से गया के बीच फैला हुआ था। अभी बताए थे ना कि जो मगध महाजनपद था, इसका एरिया जो था बिहार में कहा, पटना से गया तक फैला हुआ था। तो इसका जो आपका चौहदी जो बोलते हैं, इसका जो साम्राज्य का विस्तार था, बोले इसका उत्तर में कौन सा था? गंगा। पूरब में कौन? चंपा। पश्चिम में कौन सी नदी? सोन नदी तक फैला हुआ था। और इसका एरिया का विस्तार कहां से कहां तक था? बिहार में दक्षिण में कहां से? पटना से गया। तो गया से पटना वाला जो एरिया कहलाती है, इसीलिए मगध कहलाता है। और वहां की भाषा भी मगही बोली जाती है। मगध से ही भाषा बोला जाता है, मगही भाषा। सही बात ना? तो इसी भाषा से हुआ है जन्म राज्य से। तो जब आप पटना से गया की ओर जाएंगे तो वहां का भाषा बदल जाएगा, और वो जो भाषा बोला जाता है उस भाषा का नाम है मगही। ठीक है, आइए अब प्राचीन में देखो, इसकी जो राजधानी बनाई गई थी वो कहां बनाई गई थी? राजगिरी या गिरिब्रज बोले थे। और वर्तमान में जो इसका नाम बदल के क्या हो गया? पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र कहां है? पटना में ही है। पाटलिपुत्र समझ में आए? आगे चल के पढ़ेंगे, पाटलिपुत्र का ही नाम था पटना। तो बाद में अभी भी पटना में एक जगह है बना हुआ पाटलिपुत्र। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका नाम बदला गया है, लेकिन अब उसका नाम बदल के पाटलिपुत्र को पटना घोषित कर दिया गया है। समझ में आई बात? तो वर्तमान कालांतर में इसका नाम क्या कर दिया गया? पाटलिपुत्र। ठीक है। दूसरा देखिए, अंग जो देखो अभी बताए थे ना, देखो मगध का आसपास का एरिया, देखो मगध से सटा हुआ है अंग। ठीक है, तो अंग जो महाजनपद है, ये जनरली क्या होता था, ये मगध और अंग को एक नदी बांटती थी। उस नदी का नाम था चंपा नदी। कौन सा नदी? चंपा नदी। ये चंपा नदी जो था, चंपा और आपका मगध के महाजनपद को दो भाग में विभाजित कर देती थी। ठीक है, और चंपा नदी जो लिखा गया है, दोनों राज्य के लिए मुख्य जल स्रोत था। दोनों राज्य, कौन कौन सा दो राज्य? मगध और चंपा। और वर्तमान में जो बोला गया, बिहार में भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र वाला जो एरिया कहलाता है, वही कहलाता है कौन सा? चंपा। उस जमाने में कहलाता था। और वर्तमान में वो कौन सा एरिया है? भागलपुर और मुंगेर का जो एरिया है, वही एरिया आपका कहलाता है, क्या कहलाता था? अंग महाजनपद। अंग महाजनपद में था हुआ चंपा, क्या थी? राजधानी बना हुआ था ना। और उसकी राजधानी क्या घोषित कर दी गई थी? चंपा। तो अंग महाजनपद की राजधानी कौन सा था? चंपा। मगध और आपका जो होता अंग को कौन सा नदी दो भाग में बांटती थी? चंपा नदी। कौन सा नदी?
चंपा नदी। और अंग का आपका जो होता था, अंग राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था? बोलो, भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र। अब इतना बड़ा ये जो होता है, आप अभी बिहार का क्षेत्र में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अभी आपका क्षेत्र है वही अंग साम्राज्य महाजनपद बना हुआ था। आई, उसके बाद तीसरा में जाता है बज्जी संघ। देखो इसका संघ कहने का कुछ वजह है। संघ मतलब ये जो महाजन पद बना था वो छोटे छोटे कबीलों माने जन को मिला करके एक महाजन पद बनाया था, सिंगल राज्य नहीं था। तो इसीलिए बोला गया है, देखिए कि 8 जनपदों को मिलाकर बना हुआ ये गणतांत्रिक महाजनपद था। मतलब ये एक सिंगल नहीं था, छोटे छोटे 8 जनपद को मिला करके एक महाजनपद बना था, जिसका नाम क्या था? बज्जी संघ। क्या बना था? बज्जी संघ बना हुआ था। और इसने अपनी राजधानी कहां घोषित की थी? वैशाली। इसी में आता है जो लक्ष्मी जनपद सबसे प्राचीन गणतंत्र है। मतलब अगर बोला जाएगा सबसे प्रथम गणतंत्र कौन बना था, तो वो क्या था? लिच्छवी। लिच्छवी मतलब क्या? ये छोटे छोटे जन के समूह को मिला करके एक जनपद बनाया था। कौन सा सही हमारी बात? तो सबसे अगर बोला गया प्राचीन गणतंत्र का नाम क्या था? लिच्छवी था। और ये जो इसका जो विस्तार था, ये गंगा नदी के उत्तर में और पश्चिम में गंडकी नदी तक घिरा हुआ था। मतलब ये लक्ष्य इसका जो बज्जी का जो था, इसका उत्तरी क्षेत्र में गंगा और इसका जो पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी नदी थी? गंडकी नदी से घिरा हुआ था। तो ये साम्राज्य सुरक्षित था। बोला जाता है जहां देखते थे जैसे राजा महाराजा अपने घर का निर्माण करते थे, क्या होता था? पूरा किलाबंदी का चारों तरफ क्या होता था? घेर कर देते थे। उससे क्या होता? दुश्मन आक्रमण नहीं कर सके। तो आप जानिए कि बज्जी महासन की राजधानी कहां थी? बोलो, वैशाली वर्तमान में। तो जो आपका कहां पर आपका पड़ता है क्षेत्र, इसका जो क्षेत्र जो पड़ा हुआ है गंगा में कहां से कहां तक? उत्तर में। और पश्चिम में कौन सा नदी तक फैला हुआ था? गंडकी नदी तक फैला हुआ था आपका। उसके बाद आता है काशी महाजनपद। ये काशी महाजनपद के बारे में बोला गया है, उत्तर में कौन सा नदी था आपका? वरुणा नदी। कौन सा नदी? वरुणा नदी। और दक्षिण में कौन सा नदी? अशी नदी। कौन सा नदी? अशी नदी तक फैला हुआ था। और इसकी राजधानी क्या घोषित की गई थी? वाराणसी। तो काशी जो पास्ट में जो प्राचीन काल में जितना एरिया तक फैला हुआ था, वर्तमान में भी आज उतना ही फैला हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वही लिखा गया होगा कि वर्तमान काल में काशी की स्थिति वही है जो प्राचीन काल में थी। तो अगर हूबहू देखना चाहते हो महाजनपद, तो काशी घूमने चला जाना। जिस तरह साम्राज्य उस जमाने में था, आज भी उसी तरह वो देखने को मिलता है। ठीक है। तो आपका काशी महाजनपद की राजधानी कहां थी? वाराणसी। कहां थी? वाराणसी। अगला महाजनपद जो आपका आता है, देखो कौशल। कहां आता है? कौशल। तो देखो कौशल महाजनपद जो है मगध की तरह ही समृद्ध महाजनपद था। ठीक है, वही लिखा गया है, माना जाता है। और इसका जो साम्राज्य का विस्तार हुआ था, इसके दक्षिण में कौन सा नदी था? गंगा। पूर्व में कौन सा नदी? गंडक नदी। और उत्तर में कौन सा नदी? देखो ये हर तरीका से सुरक्षित था तीनों ओर से, इसीलिए सबसे समृद्ध और मगध की तरह शक्तिशाली साम्राज्य महाजनपद था। और इसकी राजधानी कहां थी? श्रावस्ती। और देखो ये जो कौशल था दो भाग में बट गया था, और इसके उत्तरी राजधानी का नाम क्या था? साकेत का। अगर उत्तर में बोला जाएगा इसकी राजधानी के भाग का नाम कौन सा था? साकेत था। और वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जो अयोध्या के क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र दिखाई देता है। तो कौशल जो साम्राज्य होता है, वर्तमान में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद और अयोध्या का जो आसपास का क्षेत्र है, वो उस जमाने में किस नाम से जाना जाता था? कौशल महाजनपद। किस नाम से जाना जाता था? कौशल महाजनपद के नाम से जाना जाता था। और उसकी राजधानी क्या थी? क्या नाम रखा गया था? श्रावस्ती। उसके बाद अगला जो महाजनपद है कौन सा? मल महाजनपद। कौन सा महाजनपद? मल। देखो यहीं पर सब एकदम आसपास है आपका मल महाजनपद। ये जनरली कहां पड़ता है? वर्तमान में ये कौन सा क्षेत्र है आपका? उत्तर प्रदेश का देवरिया क्षेत्र। अभी बताए थे ना कि मल महाजनपद जो होता है वर्तमान में कहां से कहां तक है? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र? देवरिया क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र?
देवरिया क्षेत्र। और इसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? कुशीनगर, जहां पर गौतम बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। महानिर्वाण समझते हैं क्या बात? मोक्ष की प्राप्ति वहीं पर न बने थे, कुशीनगर, इसीलिए ये फेमस है। कहां पर? मल्ल साम्राज्य का कौन सा भाग राजधानी? कुशीनगर। दूसरी नंबर बात, वजिस संघ की तरह ही मल्ल भी एक लोकतांत्रिक राज्य था। लोकतांत्रिक मतलब छोटे छोटे जनपद को मिला करके एक महाजनपद बना था ये, ठीक है। और देखो कुशीनगर का दो जगह पर फेमस है, एक कुशीनारा, एक पावापुरी। ये ऐसी मान्यता है, यहां पर जैन और बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण शहर इसलिए है क्योंकि जैन में महावीर जी का जो अंतिम निर्माण बोला जाता है, अंतिम बार यहीं पर वो देखा गए थे। और बौद्ध धर्म में पावापुरी ने अंतिम बार यहीं पर मिले थे। तो इसीलिए ये दोनों जगह सबसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। जो कहां पर था? मल्ल महाजनपद में, जो वर्तमान में आपका कौन सी राजधानी पड़ता है? कुशीनगर। तो ये दोनों याद रखिएगा, जैन के लिए कौन सा जगह? कुशीनारा, और बौद्ध के लिए कौन सा जगह? पावापुरी। पावापुरी जानते हैं ना, नाम सुने हैं तो जानिए, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता, बताए थे। ये उत्तर प्रदेश में जो स्थिति कहां पर है? इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयाग गई थी ना, प्रयाग घूमने। इलाहाबाद में जब प्रयाग जाएंगे, यहीं पर ना तीनों संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम स्थल प्रयाग में है। तो ये जो उस जमाने में किस महाजनपद के नाम से जाना जाता था? वत्स महाजनपद। और यह एक राजतांत्रिक महाजनता। राजतांत्रिक मतलब यहां पर राजा के द्वारा शासन होता था, ना कि किसी गणतंत्र के द्वारा शासन किया जाता था। और इन्होंने अपनी राजधानी कहां घोषित की थी? कहां पर? तो वत्स की राजधानी कहां पर थी? कौशाम्बी। और कौशाम्बी का जो बोला गया है कि ये 7वीं ईसा पूर्व में इसका जो शहर को बसाने वाले राजा थे, उस राजा का नाम क्या था? राजा उदयन। क्या नाम था? उदयन। राजा उदयन ने ये वत्स साम्राज्य को बसाया था, महाजनपद को, ठीक है। जो जिसकी राजधानी क्या थी आपका? कौशाम्बी। इसके बाद 8वां जो होता है कुरु महाजनपद, जो आप जानते हैं वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली। माने दिल्ली का आसपास का क्षेत्र जो होता है, उस जमाने में कुरु महाजनपद के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी क्या बनाया गया था? इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली का नाम से जाना जाता है। उस जमाने में इंद्रप्रस्थ था, अभी हम लोग दिल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक। जहां पर बोला गया है कुरु और कौरवों से जुड़ी घटनाओं का वर्णन जो महाभारत पद में मिलता, महाभारत में मिलता है। कुरु और कौरव समझते हैं ना, कौरव और पांडव का लड़ाई हुआ था ना। कौरव का कितना भाई टोटल? 100। और पांडव का 5 की 6? 5 था, एक को भुला गए। हाँ, कर्ण था ना। लेकिन पांडवों की संख्या 5 ही मानते हैं, लेकिन वास्तव में कितनी थी? 6 था। जो उसको कौन सा राज मिला था? अंग राज दिया गया था ना। चलो, तो इसका जो वर्णन जो मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें कुरु राज्य के बारे में वर्णन मिलता है। तो वर्तमान में कुरु कहां पड़ता है? महाजनपद, बोलो। दिल्ली। जिसकी कुरु के महाजनपद की राजधानी क्या बनाई गई थी? इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली के नाम से जाना जाता है। और इस कुरु की राजधानी हमें किसमें मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो ये टोटल 8 महाजनपद हुए। कल फिर इसके बाद 8 महाजनपद पढ़ाएंगे, तो टोटल 16 होंगे, तब खत्म होगा। बार बार बोल रहे हैं, महाजनपद का नाम याद रखिएगा, उसकी राजधानी और उसके साम्राज्य का विस्तार। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आएगा और आगे क्वेश्चन पूछेगा, तो थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।